वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम। इम्यूनिटी एक टर्म है नोटोबायोटिक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? नोटोस मतलब नॉन और बायोटा मतलब फ्लोरा एंड फौना। इसका मतलब क्या? ऐसा एनवायरनमेंट या फिर कोई एनिमल जिसके अंदर के सारे जो माइक्रोबायोटा है वो नॉन होना, या फिर हम इसको डिफर करते हैं फ्रॉम ट्रूली जर्म फ्री। अगर हम इसको थोड़ा इंक्लूसिव सेंस में देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा? इट refers to microbiologically monitored environment या फिर एनिमल जो है जर्म फ्री, उसको बोलते हैं अर्सेनिक कंडीशन, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट या फिर एनिमल जिसके अंदर के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमको नॉन है। जो ह्यूमन फीटस है जब तक वो यूटेरस में रहेगा उसके अंदर कोई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, लेकिन डिलीवरी के 4 से 5 घंटे बाद उनके गट के अंदर माइक्रोब्स आ जाते हैं और वहाँ पे वो स्टेबलाइज होता जाएगा, और स्टेबलाइज होने के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा एसोसिएटेड विथ बॉडी। जो लुईस पाश्चर है उनके हिसाब से जो एनिमल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर सर्वाइव करने की कोशिश की या फिर सर्वाइव हो गए तो क्या जो इनके इम्यून सिस्टम है और जो ऑर्गन है इम्यून सिस्टम के वो काफ़ी वीक हो जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, जो वर्टिब्रेटा है इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो डेली बेसिस पे
कंटिन्यूसली एक्सपोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं क्या कर सकते हैं, वो एनिमल के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसे एनिमल के पास ऐसा सिस्टम होता है जो मेटाबॉलिक के एक्सपोजर से जो हार्म होने वाला है उससे बचने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है जो बना होता है वैरायटी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको न्यूट्रलाइज या फिर किल करना। सो जो वर्ड इम्यूनिटी है उसका जनरल मीनिंग क्या हुआ, द जनरल एबिलिटी of a host to resist particular infection or disease, उसको बोलते हैं हम immunity। and the science that is concerned with immune response to recognize foreign substances and how this response are used to resist infection is known as immunology। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस हैं डेली एक्सपोज होते हैं टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, लेकिन उनमें से कुछ ही फ्यू रिजल्ट इन डिसीज। अब ऐसा क्यों होता है कि जो बॉडी है उनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो अपने आप को डिफेंड कर सकती है फ्रॉम दैट डिसीज कॉजिंग एजेंट, और उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी है उसके लिए बॉडी के पास डिफरेंट सेल्स,
टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। अब ये तीनों मिलके साथ में वर्क करेंगे और जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सो अब देखते हैं कौन कौन से टिश्यूज है, ऑर्गन जो एसोसिएटेड है हमारे इम्यूनिटी के साथ। जो मेन ऑर्गन है जो होता है एसोसिएटेड हमारे इम्यूनिटी के साथ, उसे बोलते हैं हम लिम्फोइड ऑर्गन। अभी जो लिम्फोइड ऑर्गन है दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं हम प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यूज या फिर ऑर्गन। जो सेकंड है उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज या फिर ऑर्गन। जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू या फिर ऑर्गन है, इसमें क्या होंगे, जो इमेच्योर सेल है जो होते हैं हमारे लिम्फोसाइट, जो क्या होंगे हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर मैच्योर होंगे या फिर वो डिफरेंशिएट होंगे। या फिर वो डिफरेंशिएट होंगे हमारे एंटीजन सेंसिटिव मैच्योर बी एंड टी सेल्स। तो इसके एग्जाम्पल है, अगर हम टिश्यू देखें तो टिश्यू होगा हमारा बोन मैरो, जो थाइमस ग्लैंड है जो हमारा होगा ऑर्गन। जो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू ऑर्गन है, ये ऐसा टिश्यू या ऑर्गन होगा जो एक स्पेस प्रोवाइड करेगा फॉर इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन विथ इम्यून सेल, जहाँ पे हमारे इम्यून सेल proliferate and differentiate होंगे into fully mature antigen specific सेल के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल देखें, जो ऑर्गन है वो है स्प्लीन, और जो टिश्यू है वो है म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यूज, जिसमें आएगा गाल्ट या फिर सॉल्ट। सो प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे इमेच्योर इम्यून सेल
वहाँ पे मैच्योर होने के लिए आएंगे, या फिर वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू एंटीजन सेंसिटिव मैच्योर बी सेल या फिर टी सेल के अंदर। यहाँ पे वो पार्शियली मैच्योर होंगे या फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एंटीजन स्पेसिफिक सेल के अंदर। टिश्यू होता है बोन मेरो, एंड थाइमस कौन सा है और ऑर्गन कौन सा है, थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू की बात करें, जहाँ पे हमारा जो ऐसा टिश्यू या ऑर्गन है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है हमारा एंटीजन और इम्यून सेल का, जहाँ पे आफ्टर इंटरेक्शन वो पॉलीफ्रेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू एक्टिव या फिर मैच्योर सेल के अंदर। कहाँ पे होता है वो, स्प्लीन के अंदर होगा या फिर माल्ट में होगा। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, इसका एग्जांपल है गाल्ट एंड सॉल्ट। सो फर्स्ट लेते हैं हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, या उसको बोलते हैं हम सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। अब बेसिकली क्या होता है, हमारा जो बोन मेरो है वहाँ पे होता है हेमेटोपोइसिस, मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन। एज ए रिजल्ट वहाँ पे क्या बनेंगे, immature undifferentiated लिम्फोसाइट फॉर्म होंगे। अब ये जो इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट है उनको मैच्योर करने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन चाहिए होता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू या फिर ऑर्गन। जो भी सेल बोन मेरो में फॉर्म हुआ थ्रू हेमेटोपोइसिस, जिसका जो हमारे इम्यून सेल होंगे जो होंगे इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड, जो मैच्योर होने के लिए फिर डिफरेंशिएट होने के लिए वो कहाँ जाएंगे, प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू या फिर ऑर्गन में जाएंगे। सो हमारे पास जो पहला है ऑर्गन है दैट इज थाइमस। थाइमस की बात करें तो एक ऐसा ऑर्गन है जिसका लोकेशन होता है हार्ट के ऊपर। अब क्या होगा, जो हमारे प्रीकर्सर सेल है, जो हमारे प्रीकर्सर सेल है वो हम एंटर करेंगे हमारे थाइमस के अंदर। थाइमस के अगर थाइमस की एनाटॉमी देखें तो इसके दो रीजन हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे सेल बोन मेरो में फॉर्म हुए थे वो कहाँ एंटर करेंगे, वो एंटर कर रहे हैं थाइमस के अंदर। थाइमस में बात करें जो कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारे सेल है लिम्फोसाइट उसको एक रिसेप्टर मिलेगा, उसको बोलेंगे हम टी सेल रिसेप्टर। मतलब अब जो लिम्फोसाइट है वो बन जाएगा हमारा टी लिम्फोसाइट। लेकिन जैसे ही कॉर्टेक्स के और अंदर जाएगा, मतलब और
कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अराउंड 90% जो टी सेल है वो मर जाएंगे। अभी क्यों मर रहे हैं? अभी जो मर रहे हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्विजिशन ऑफ इम्यून टॉलरेंस। इसका मतलब क्या, जो नया सेल फॉर्म हुआ है उसमें से सबसे जो, इसका मतलब क्या, जो नया सेल फॉर्म हुआ है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेसिस्ट कर पाएंगे वही सेल बच पाएंगे, बाकी अराउंड 90% सेल मर जाएंगे। जो बचे 10% सेल, ये प्रोसेस के बाद जो 10% सेल बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे मेडुला के अंदर, जहाँ वो मैच्योर टी सेल बन जाएगा और मैच्योर टी सेल बन जाएगा और एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसीलिए जो थाइमस है उसको बोलते हैं हम थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या फिर ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। बर्ड्स में क्या होता है, जो हमारे इम्यून सेल है, जो बर्ड्स के इम्यून सेल हैं वो भी फॉर्म होंगे हम बोन मैरो में। लेकिन वहाँ से वो निकल कर कहाँ जाएंगे, वो एंटर करेंगे एक रीजन है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, और वहाँ पे वो मैच्योर होंगे। अब मैच्योर हो रहे बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में तो क्या होगा, वहाँ पे उसको मिलेगा बी सेल रिसेप्टर, इसलिए इसको बोलते हैं हम बी लिम्फोसाइट। और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में भी सेम प्रोसेस होगा। जो इम्यून सेल है जो बनते हैं बोन मैरो में, अगर वो बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो रहे हैं और वहीं डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, मतलब बी लिम्फोसाइट फॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम बी सेल। जिस तरह थाइमस के अंदर हुआ था एक्विजिशन ऑफ टॉलरेंस, सेम बोन मैरो में भी सेम प्रोसेस होगा। अगर पूरा प्रोसेस को समझे एक बार तो क्या हो रहा था, जो हमारा बोन मैरो है उसमें जो
सेल्स बनते हैं, जैसे कि बी सेल्स, एनके सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड immature thymocytes. अब जो immature thymocytes हैं, those are precursor, उसको बोलेंगे हम जो क्या है, those are, now this will enter into thymus. thymus में जाएगा और डिफ्रेंशिएट होगा इनटू टी लिम्फोसाइट. और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम थाइमोपोइसिस. सो ये था हमारा प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू एंड ऑर्गन. अब है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू या फिर ऑर्गन. इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स. सो क्या होता है, जैसे ही हमारे बी सेल और जो टी सेल है वो हो जाएंगे मैच्योर, तो वाया ब्लड वो एंटर करेंगे हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू के अंदर. जहाँ पर उनको एक स्पेस मिलेगा फॉर proliferation, differentiation, ultimately activation and interaction. अब जो इंटरेक्शन होगा उनका, अब जो ये इंटरेक्शन है ये होगा हमारे बी सेल और जो फॉरेन मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं एंटीजन उसके साथ. अगर हम इसके एग्जांपल लें तो स्प्लीन, लिम्फ नोड्स. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो पेयर्स पैचेस, या फिर माल्ट. माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. अब जितने भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज हैं या फिर ऑर्गन हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं. उसमें से फर्स्ट है थाइमस डिपेंडेंट एरिया और दूसरा है थाइमस इंडिपेंडेंट एरिया. जो थाइमस डिपेंडेंट एरिया है
थाइमस डिपेंडेंट एरिया है, उसमें क्या होगा, थाइमस डिपेंडेंट मतलब उसमें क्या होगा, जो टी सेल्स है वहाँ पे मैक्सिमम होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पैराकॉर्टेक्स ऑफ स्प्लीन, पैराकॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड, या फिर सेंटर ऑफ माल्फिजियन कॉर्पसेल ऑफ स्प्लीन, वहाँ पे क्या होता है, टी सेल मैक्सिमम रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थाइमस डिपेंडेंट एरिया। दूसरा है थाइमस इंडिपेंडेंट एरिया, यहाँ पे क्या होगा, बी सेल मैक्सिमम रहेंगे, जैसे कि अदर एरिया में हमारे बी सेल मैक्सिमम रहेंगे, फॉर एग्जांपल स्प्लीन। सो उसमें हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्गन, दैट इज स्प्लीन। अब स्प्लीन की बात करें तो उसको बोलते हैं हम इम्यूनोलॉजिक फिल्टर ऑफ ब्लड। अब स्प्लीन में क्या क्या होगा, इसके पास बी सेल होंगे, टी सेल होंगे, मैक्रोफाज होगा, नेचुरल किलर सेल्स होंगे, एक्सेट्रा। अब इसका एक फंक्शन क्या है, ये जो हमारे एंटीजन होंगे, जो फॉरेन मटेरियल होंगे, उसको कैप्चर करेगा और एक मीटिंग करवाएगा इनके साथ। इसलिए ये जो ऑर्गन है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर। क्लियर है? सो क्या हो रहा था, ये जो स्प्लीन है एंटीजन को कैप्चर करेगा, इनके साथ इंटरेक्ट करवाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर। दूसरा है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की बात करें, ये भी हमारा इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर है, किसका, लिम्फ का, जिसके अंदर भी टी सेल्स, बी सेल्स रहते हैं। जो मेजर टिश्यू है जो इंटरेक्ट करवाता है हमारे एंटीजन के साथ, वो है माल्ट, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोड टिश्यू। अगर हम इसकी बात करें तो उसके अंदर आएगा हमारा सारे ट्रैक्ट, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सेट्रा। सो ये था हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन या फिर टिश्यू।